बारिश की रात थी। टिन की छत पर बूंदें टपक रही थी और एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। गेट के बाहर एक कांपते हाथों वाला आदमी टोकरी में उस बच्ची को रखकर चला गया। टोकरी में बस एक चिट्ठी थी। तुम्हारी मुस्कान अब भी मेरी दुनिया है। उस बच्ची का नाम रखा गया आरती, जो अनाथालय में बड़ी हुई, शांत स्वभाव की लेकिन सवालों से भरी। हर साल उसके जन्मदिन पर वही गुमनाम चिट्ठी आती रही और वो सोचती रही कि क्या उसके माता पिता जिंदा हैं। मैट्रन कहती, नहीं बेटा, वो एक दुर्घटना में चले गए। लेकिन आरती को यकीन नहीं था। उसकी आंखों में जिद थी सच जानने की। पढ़ाई में तेज आरती को कहानियों से प्यार था, खासकर उन कहानियों से जिनमें खोए हुए रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। उसने पत्रकारिता चुनी और कहा, मैं वो कहानियां ढूंढूंगी जो लोग छुपा लेते हैं, और शायद अपनी भी। उसके 22वें जन्मदिन पर आई चिट्ठी में पहली बार एक नई पंक्ति थी, अब वक्त है कि तुम मुझे ढूंढो। और उसी पल आरती ने तय किया कि वो उस अनदेखे प्यार को खोजेगी। उसे पता चला कि हर साल एक वृद्ध व्यक्ति अनाथालय के बाहर खड़ा रहता है, बिना कुछ कहे, बस गेट को देखता है और चला जाता है। आरती ने उसकी तस्वीर देखी और दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद यही है वो जिसने उसे छोड़ा नहीं, बचाया था। उसने उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया। सरकारी रिकॉर्ड, अस्पताल, अखबारों की कटिंग्स सब खंगाले और हर जगह एक ही नाम आया, शिव नारायण, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर जो अकेले रहते हैं, लेकिन हर साल एक बच्ची के जन्मदिन पर अनाथालय के बाहर खड़े रहते हैं। आरती ने तय किया कि वो अपना नाम बदलकर अन्वी रखेगी और शिवनारायण के घर एक रिसर्च असिस्टेंट बनकर जाएगी, ताकि वो बिना खुद को उजागर किए अपने पिता को पहचान सके। उसने कहा, अगर उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं जानना चाहती हूं क्यों, और अगर उन्होंने मुझे बचाया तो मैं उन्हें फिर से पाना चाहती हूं। आरती ने पत्रकारिता को सिर्फ करियर नहीं, अपनी पहचान की खोज का जरिया बनाया। कॉलेज में वो सबसे अलग थी, न्याय की भूखी, सच्चाई की प्यास में डूबी और हर खबर में एक अधूरी कहानी ढूंढती। उसे हमेशा लगता कि कहीं न कहीं उसकी अपनी कहानी भी किसी फाइल, किसी रिपोर्ट या किसी गुमनाम चेहरे में छुपी है। जब उसने पहली बार एक लापता बच्ची के केस पर काम किया, तो उसे एहसास हुआ कि समाज सिर्फ खबरों में नहीं, रिश्तों में भी खोया हुआ है। वो देर रात तक अखबारों की पुरानी कटिंग्स पढ़ती, सरकारी रिकॉर्ड खंगालती, और हर बार जब कोई बच्चा अपने माता पिता से मिल जाता, उसकी आंखें भर आती, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं कोई है जो उसे भी ढूंढ रहा है। एक दिन उसे एक रिपोर्ट मिली, एक वृद्ध व्यक्ति जो हर साल एक ही तारीख को एक अनाथालय के बाहर खड़ा रहता है, बिना कुछ कहे, बस गेट को देखता है और चला जाता है। आरती का दिल धड़क उठा। उसने उस व्यक्ति की तस्वीर देखी और उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो हर साल उसकी चिट्ठी में होती थी। उसने तय किया कि वो इस केस को नहीं छोड़ेगी, बल्कि खुद को इसमें शामिल करेगी। उसने अपना नाम बदलकर अन्वी रखा, बालों को अलग स्टाइल में बांधा, चश्मा लगाया और एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में उस वृद्ध व्यक्ति शिव नारायण के घर पहुंच गई। अब वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं थी, वो एक बेटी थी जो अपने पिता को पहचानना चाहती थी, बिना खुद को उजागर किए। हर दिन वो उनके साथ बैठती, उनकी कहानियां सुनती, उनके हाथों की कांपती रेखाओं में अपना बचपन ढूंढती, और हर बार जब वो कहते, तुम्हारी मुस्कान मेरी बेटी जैसी है, तो आरती का दिल रो पड़ता, लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहता। वो जानती थी कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था, इस बार वो सिर्फ खबर नहीं बनाएगी, वो अपना रिश्ता फिर से लिखेगी।
अन्वी अब शिवनारायण के घर में एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी, लेकिन हर दिन उसके भीतर एक तूफान चलता था। वो एक बेटी थी जो अपने पिता के पास थी, लेकिन पहचान छुपाकर। शिवनारायण एक शांत, गहराई से भरे हुए व्यक्ति थे जो हर सुबह अखबार पढ़ते, हर शाम तुलसी को पानी देते और हर रात एक पुरानी डायरी में कुछ लिखते। अन्वी ने कई बार उस डायरी को देखा, लेकिन कभी छुआ नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि उसमें शायद उसकी ही कहानी छुपी है। एक दिन जब शिवनारायण बाहर गए, अन्वी ने उस डायरी को खोला। हर पन्ने पर एक तारीख थी और हर तारीख पर एक ही पंक्ति, तुम्हारी मुस्कान अब भी मेरी दुनिया है। उसकी आंखें भर आई और उसे यकीन हो गया कि यही वो है, उसके पिता, जिन्होंने उसे छोड़ा नहीं बल्कि किसी मजबूरी में दूर किया। उसी शाम शिवनारायण ने अन्वी को एक पुरानी तस्वीर दिखाई, एक छोटी बच्ची की जो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी थी। मैंने उसे खो दिया, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी मेरे साथ है। अन्वी ने तस्वीर को देखा और वो खुद को पहचान गई। वो वही बच्ची थी। अब दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। एक मौन रिश्ता बन चुका था, जिसमें शब्दों की जगह आंखें बोलती थी और हर स्पर्श में एक अधूरी माफी छुपी थी। अन्वी ने तय किया कि वो शिवनारायण को खुद नहीं बताएगी कि वो आरती है, बल्कि उन्हें मौका देगी कि वो खुद उसे पहचाने। क्योंकि रिश्तों में सच्चाई तब गहराती है जब वो खुद सामने आती है, बिना किसी दबाव के। अन्वी अब शिवनारायण के घर में रोज उनके साथ समय बिताती थी। कभी किताबों पर चर्चा, कभी पुराने संगीत पर मुस्काने और कभी चुपचाप उनके हाथों की थरथराहट को महसूस करते हुए चाय की प्याली थामना। दोनों के बीच एक रिश्ता बन रहा था, जो शब्दों से नहीं, मौन से गहराता जा रहा था। शिवनारायण हर बार कहते, तुम्हारी बातें मेरी बेटी जैसी हैं, और अन्वी हर बार मुस्कुराकर कहती, शायद मैं आपकी बेटी जैसी ही हूं। लेकिन भीतर से वो जानती थी, वो सिर्फ जैसी नहीं, वही है। एक दिन शिवनारायण ने उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताई। कैसे उन्होंने अपनी बेटी को एक दुर्घटना के बाद अनाथालय में छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। उनकी आंखें भर आई और अन्वी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानती थी कि ये रिश्ता अब पुनर्जन्म ले रहा है। वो हर दिन उनके लिए कुछ नया करती, पुरानी तस्वीरों को फ्रेम में सजाती, उनके पसंदीदा पकवान बनाती, और हर बार जब वो मुस्कुराते तो उसे लगता कि वो अपनी बेटी को देख रहे हैं और वो अपनी पिता को महसूस कर रही है। ये रिश्ता अब पहचान से परे था, ये आत्मा से जुड़ चुका था, और दोनों के बीच एक ऐसी डोर बंध चुकी थी जिसे कोई नाम नहीं चाहिए था, बस एक एहसास जो हर सांस में गूंजता था। एक शाम जब शिवनारायण अपने पुराने ट्रंक से कुछ दस्तावेज निकाल रहे थे, उन्हें एक तस्वीर मिली, वही तस्वीर जो उन्होंने अन्वी को पहले दिखाई थी, लेकिन इस बार उसके पीछे एक नाम लिखा था, आरती। उनकी आंखें ठहर गईं, हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अन्वी ही उनकी बेटी आरती है, जिसे उन्होंने वर्षों पहले खो दिया था। वो चुपचाप कमरे में बैठे रहे, तस्वीर को देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उन्होंने अन्वी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो फिर से खो जाएगी। दूसरी ओर अन्वी भी जान चुकी थी कि शिवनारायण अब सब जान गए हैं। उसने उनके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी नजरों में एक गहराई, एक माफी और एक अधूरी पुकार देखी, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब यह रिश्ता शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ चुका था। एक दिन अन्वी ने उन्हें एक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया।
एक लाइव शो जिसमें वो खोए हुए रिश्तों पर बात करने वाली थी। शिवनारायण मंच पर आए और जब अन्वी ने उनसे पूछा, क्या आपने कभी किसी को खोया है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने अपनी बेटी को खोया था, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी मेरी दुनिया है। उस पल अन्वी ने मंच पर खड़े होकर कहा, और मैं वही मुस्कान हूं, पापा। पूरा स्टूडियो सन्न रह गया और फिर तालियों की गूंज में एक पिता अपनी बेटी को गले लगाता है। वो आलिंगन वर्षों की दूरी, दर्द और मौन को तोड़ देता है और एक नया रिश्ता जन्म लेता है। सच्चाई के साथ स्टूडियो में तालियों की गूंज थमी नहीं थी, लेकिन उस आलिंगन में जो शिवनारायण और आरती ने एक दूसरे को दिया, उसमें वर्षों की दूरी, अधूरी चिट्ठियों और मौन आंसुओं की भरपाई हो रही थी। वो सिर्फ एक गले लगाना नहीं था, वो एक रिश्ता था जो फिर से जन्म ले रहा था। एक पिता जो अपनी बेटी को खोकर हर साल उसकी मुस्कान को जीता रहा, और एक बेटी जो अपनी पहचान छुपाकर अपने पिता को फिर से महसूस करती रही। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आरती ने अपने असली नाम को फिर से अपनाया और शिवनारायण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को स्वीकार कर लिया। लेकिन अब वो गलती नहीं रही, वो एक सीख बन गई। दोनों ने मिलकर एक संस्था शुरू की, स्मृति संगम, जहां ऐसे लोग आते थे जो अपने रिश्तों को खो चुके थे और उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करते थे। आरती अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं थी, वो एक आवाज बन चुकी थी उन रिश्तों की जो समाज की भीड़ में खो जाते हैं। और शिवनारायण अब सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो एक उदाहरण बन चुके थे कि माफी और प्रेम कभी देर नहीं करते। हर रविवार को वे अनाथालय जाते, बच्चों को कहानियां सुनाते, और हर बार जब कोई बच्चा मुस्कुराता, शिवनारायण कहते, देखो, मुस्कान अब भी मेरी दुनिया है। और आरती चुपचाप उनके हाथ थाम लेती, क्योंकि अब वो जानती थी, ये रिश्ता शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ा है, और आत्माएं कभी अलग नहीं होती। आरती और शिवनारायण अब सिर्फ पिता पुत्री नहीं थे, वे एक मिशन बन चुके थे। एक ऐसा मिशन जो उन रिश्तों को जोड़ता था जो समय, हालात या समाज की दीवारों में खो गए थे। उनकी संस्था स्मृति संगम अब एक आंदोलन बन चुकी थी, जहां हर सप्ताह कोई न कोई कहानी सामने आती। कभी एक मां अपने बेटे से मिलती, कभी एक भाई अपनी बहन को गले लगाता, और हर बार जब कोई रिश्ता जुड़ता, शिवनारायण कहते, देखो, मुस्कान अब भी दुनिया बदल सकती है। आरती अब देश भर में रिश्तों की आवाज बन चुकी थी। उसकी रिपोर्टिंग अब सिर्फ खबर नहीं, हीलिंग थी। वो हर मंच पर कहती, मैं एक बेटी हूं जिसे उसके पिता ने छोड़ा नहीं, बचाया था। और हर बार जब वो ये कहती, हजारों आंखें नम हो जाती। एक दिन उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम रखा, जहां अनाथालय के बच्चों को बुलाया गया और शिवनारायण ने उन सबको एक कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पिता अपनी बेटी को खो देता है, लेकिन उसकी मुस्कान को कभी नहीं भूलता। और जब कहानी खत्म हुई, आरती ने मंच पर आकर कहा, और मैं वही मुस्कान हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब उनका रिश्ता समाज के लिए एक उदाहरण था कि पहचान छुप जाए तो भी प्यार नहीं छुपता, और अगर दिल में सच्चाई हो तो हर दूरी मिट सकती है। कहानी वही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर मुस्कान जो स्मृति संगम में जुड़ती है, वो एक नई कहानी की शुरुआत होती है। और आरती और शिवनारायण अब उन कहानियों के रचयिता बन चुके हैं,